बच्चों आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको साइड को मेजरमेंट करना सिखाया है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ के थ्रू, आज बच्चों हम एक्सरसाइज की बात करेंगे। तो चलिए मेरे साथ फटाक से कॉपी और पेन निकाल लीजिए और एनसीईआरटी खोल लीजिए ताकि हम एक्सरसाइज करें 8.1। ठीक है, चलें करें शुरू। तो बेटा पहली एक्सरसाइज हमारे पास है, फर्स्ट एक्सरसाइज की हम बात करने वाले हैं। एक्सरसाइज है बेटा 8.1 और 8.1 का हम पहला सवाल करेंगे। तो और पहला सवाल देखिए एनसीईआरटी में दिया है, इन ट्राइंगल ABC कह रहा है कि एक ट्राइंगल आपके पास है बेटा, एक ट्राइंगल ABC, आराम से समझिए, ध्यान से एक चीज़ समझिए। एक ट्राइंगल है बेटा ABC जिसका राइट एंगल B पे है, तो B पे तो राइट एंगल है, ये रहा, यह है बेटा A, ये है B और ये है आपका C। और कहता है AB आपको दिया है बच्चा 24 सेंटीमीटर, ये रहा 24 सेंटीमीटर। और बेटा आपको दे रखा है क्या, BC दिया है 7 सेंटीमीटर, तो BC रहा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको बोल रखा है कि आपको फाइंड करना है, यानी कि आपको डिटरमाइन करना है। डिटरमाइन पहला तो करना है बेटा साइन A और कॉस A। ठीक है, जिन बच्चों ने पीछे एक्सरसाइज या पीछे के लेक्चर नहीं देखे हैं वो कृपया करके जाके देखें, आपको एक्सरसाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, और स्पेशली जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट थोड़ा वीक है वो बच्चे ज़रूर देखें ताकि दिक्कत ना आए। चलिए फिर चलते हैं। यहाँ देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था पहले तीनों साइड का होना पता है तब हम ये फाइंड कर सकते हैं। दो साइड से पता है, तीसरी साइड नहीं पता, तो यहाँ हाइपोटेनस नहीं पता है हमें, है ना। और जब हाइपोटेनस नहीं पता होता है तो मैंने आपको क्या सिखाया है पीछे, मैंने बता रखा है कि इन दोनों की स्क्वायर करके प्लस कर दो। 24 की स्क्वायर बेटा 576 और 7 की स्क्वायर बेटा 49। अब दोनों को प्लस कर दिया तो प्लस करके कितना है बेटा 625 आ जाएगा। और AC मेरे बच्चों आपका आया 25 सेंटीमीटर, AC आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लो AC मिल गया, 25 तीनों मिल गई। अब तो ये बाएं हाथ का खेल है हमारा। अब पहले निकालते हैं साइन A। अब आपको पता है साइन A, तो साइन का रेशियो बेटा P/H होता है, लेकिन हमें चेक करना है A के लिए P क्या होगा। तो A पर है खड़े, तो जहाँ खड़े होते हैं ये होता है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर, ये कभी नहीं बदलता। तो मुझे बताओ A के लिए P क्या है, तो आप बोलोगे सर 7 है ना, और H क्या है, तो H तो कभी चेंज नहीं होगा, तो 25 आएगा। इसी प्रकार से बेटा cos A हमें निकालना है। cos A का रेशियो बोलो B/H, तो A के लिए बेस बताओ, तो A के लिए बेस तो ये होगा 24 और H कितना होगा बेटा, H आपका होगा 25। तो हमारा जो आंसर आया पहले का साइन A आया P/H बेटा और cos आया B/H आया। साइन A का रेशियो 7/25, cos A का रेशियो 24/25 आया है। ठीक है, इसी प्रकार से हम जो दूसरा पार्ट है बेटा, इसका ये पहला पार्ट था, अब इसका दूसरा पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, साइन C। साइन का रेशियो तो फिक्स है बेटा P/H होता है, और P/H की हम बात करें तो C के लिए P क्या होता है, तो C के लिए बेस तो होगा, अभी हटा देते हैं, तो C की बात हो रही है, ध्यान देना। C के लिए बेस बताओ, तो C के लिए बेस ये होगा, और C के लिए बेटा हमारा P होगा ये, और H होगा ये हमारे पास। तो हम जब इसकी बात करेंगे तो बताइए, तो C के लिए P क्या होगा, तो आप बोलोगे 24, और C के लिए H क्या होगा, तो आप बोलोगे 25 होगा सर, है ना, P/H। इसी प्रकार से बेटा cos C की अगर हम बात करें तो cos C के लिए क्या रेशियो cos का होता है B/H, तो C के लिए B क्या होगा, तो C के लिए B होगा ये जहाँ पर हम खड़े हैं 7, और H क्या होगा बेटा आपका 25। तो हमने पहला सवाल इजीली सॉल्व कर दिया है, तो फटाफट नोट कर लो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। सबको समझ में आ गया ना बेटा, ध्यान से समझिए। तीनों साइड, दो साइड पता है, तीसरी साइड निकालो। और इस बात को याद रखना, जब H नहीं पता होता है तो इन दोनों की स्क्वायर करके प्लस करो, उसका रूट निकाल दो ऐसा। और जब H पता होता है तो इसकी स्क्वायर करके इसमें से जो भी गिवन होगा उसको स्क्वायर करके माइनस कर देना है। ठीक है, अभी दिखाऊंगा मैं, देखते हैं अभी। ठीक है, समझ में आ गया पहला। तो चलो दूसरा सवाल करते हैं, सेकेंड वाला। इसके बाद बेटा सेकंड क्वेश्चन पर अगर हम चले तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसको भी समझते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चले बेटा, तो सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है, यहाँ पर एक फिगर है 8.13 में, आपकी बुक में देखिए आप लोग, फिगर होगा, ये एक फिगर है, इसका नाम बेटा P है, इसका नाम बेटा Q है, इसका नाम R है, और ये आपको दे रखा है
ये आपका 12 है PQ 12 सेंटीमीटर, ये आपका 13 सेंटीमीटर है और आपको QR नहीं पता और आपसे कह रहा है कि आप फाइंड करो। फाइंड करना है बेटा 10P माइनस में cot R, 10P माइनस में cot R निकालते हैं। तो पहले तीनों साइड पता होनी चाहिए। तो आप देखो इस बार H पता है, तो मैंने कहा कि जो H पता होता है जब H हमें, तो हम क्या करते हैं इसकी स्क्वायर करेंगे। 13 की स्क्वायर 169, इसकी स्क्वायर करके माइनस कर दो 144, लेस करो बेटा तो 25 आएगा। 25 का रूट होता है 5, तो QR मेरे बच्चों कितना आया 5 आया। तो QR आ गया बेटा 5 सेंटीमीटर। अब आपको तीनों साइड चल गई पता, क्या चल गया P भी आपको पता, यानी ये भी पता है, ये पता है, ये पता। अब चेक करना है, निकालना है। कह रहा है 10P माइनस का cot R, ये निकालना है। तो पहले चेक करते हैं P के लिए। 10P, P का रेशियो होता है P/B, P/B होता है ना इसका रेशियो, इसका होता है P/B और इसका होता है B/P, है ना। ऐसा कर लो, या फिर अगर ऐसा नहीं करना है तो बेटा पहले 10P और cot R निकाल लेते हैं, फिर रख देंगे, है ना। या फिर डायरेक्ट कर दो, जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है, वो आपकी इच्छा है। तो पहले आप बोलोगे सर 10P निकालो, तो निकाल देंगे भाई, क्या दिक्कत है। 10P की हम बात करें, 10P, P की बात हो रही है। P के लिए बेस बेटा ये होगा परपेंडिकुलर साथ वाला और ये होगा H। अब मुझे बताओ P के लिए P क्या होगा। P के लिए P होगा 5 और B होगा बेटा आपका 12। इसी प्रकार से cot R निकालना है, तो cot R का होता है B/P। अब मुझे बताओ R के लिए बेस क्या होगा। ओहो हो, R के लिए बेस क्या होगा बेटा, R के लिए बेस ये होगा और P ये होगा, H ये होगा, है ना। तो cos यानी कि B/P, तो P कितना है 5/12 यानी B/P आ गया। अब निकालना क्या है बेटा 10P माइनस का cot R। 10P बताओ 5/12, cot R बताओ 5/12, इन ये दोनों कैंसिल हो गए। आंसर कितना है बेटा 0 आ गया। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। तो हम इसको बहुत ईजी तरीके से निकाल सकते हैं, नोट कर लो फटाफट, इसके बाद आगे चलते हैं। जल्दी से समझ में आ गया ना वाला पूरा पार्ट कि क्या क्या हुआ था यहाँ पे, कि आपको यहाँ पर दो साइड पता है, H पता था ना इस बार, तो इसकी स्क्वायर में से इसकी स्क्वायर माइनस करके ये निकाल दिया फटाफट। उसके बाद 10P पूछा है, तो आपको P पर खड़े हो तो ये आपका P पर खड़े हो तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर और ये है, तो P के लिए ये बेस, R के लिए ये बेस और रेशियो रख दो हम, है ना। अगला सवाल है बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। 3 दिया है बच्चों sin A = 3/4 और आपको फाइंड करना है क्या cos A और tan A। तो क्या करना है, पहले फटाफट इसको ट्रायंगल में दिखाओ भाई। तो ट्रायंगल में जब इसको दिखाएंगे बेटा तो ये क्या आएगा, इसको हम देखें तो A है, तो A B और C। तो आपको पता है इसका होगा P/H, है ना, P/H 3/4 P/H। तो P है 3, H है 4, पर A के लिए P क्या होगा, तो A के लिए ये होगा बेस, ये होगा बेटा परपेंडिकुलर, ये होगा हाइपोटेनस। तो मुझे बताओ P क्या होगा, तो P होगा 3, ये होगा 4। अब हमें बताना है क्या, इस बार H पता है, तो AB निकालने के लिए क्या करेंगे, जब H पता होता है तो इसकी स्क्वायर करेंगे 16, इसकी स्क्वायर करेंगे 9, तो 16 में से 9 घटाओ बेटा 7 आएगा। 7 का रूट नहीं पता तो एज इट इज़ रख देंगे। तो ये आपका मेरे बच्चों रूट 7 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, आपसे पूछा है सवाल के अंदर कि आप cos A और tan A निकालें। क्या निकालें, cos A, तो cos A का रेशियो बोलो बेटा B/H। तो A के लिए तो बेस ये है √7 और H क्या है बेटा 4 है, तो ये 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको निकालना है, फाइंड करना है बेटा tan A, और tan का रेशियो होता है P/B, है ना। tan का क्या होता है P/B, तो A के लिए P क्या होगा 3 और ये आएगा मेरे बच्चों आपका √7, ठीक है। आ रहा समझ में, काफ़ी ईजी तरीके से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट बेटा नोट कर लो, इसके बाद हम 4th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। आ रहा समझ में ना, किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही ना बेटा, ठीक है। कर लीजिए फटाफट, हटा दे बेटा। 4th पे चले, क्वेश्चन नंबर 4th की बात करते हैं। जब क्वेश्चन नंबर 4th की हम बात करें तो 4th क्वेश्चन में देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4th हमारे पास है। 4th कह रहा है बेटा 15 cot A, ध्यान देना सब लोग, 15 cot A = बेटा 8 आपके पास है। तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ, cot A लिख देते हैं रेशियो में 8/15, यानी कि नीचे आ गया। अब बेटा इसको फटाफट हम दिखा लेंगे, पहले तो इतना कर लेना, फिर देखते क्या निकालना है। इसका रेशियो बोलो B/P होता है, tan का उल्टा होता है, तो इसको हम A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C है। तो A पूछा है तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनस होगा। तो मुझे बताओ बेस क्या है, तो आप बोलोगे 8 है,
परपेंडिकुलर क्या है तो 15 है। तो पहले हम फटाफट AC निकाल देंगे। तो H इस बार नहीं पता है, तो जब नहीं पता होता तो हम प्लस करते हैं और जब पता होता तो माइनस करते हैं। करना भैया 15 की स्क्वायर 225 और बेटा 8 की स्क्वायर 64। तो 225 और 64 को प्लस किया 289 आया, यानी 289 आया। ये होता है बेटा 17 करोड़। तो ये आपका 17 आ गया। ठीक है, अब देखते निकालना क्या है। कह रहा है कि साइन ए निकालो। अरे भाई साइन ए का रेशियो P/H। तो ए के लिए बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। आ रहा समझ में ना, ए के लिए ना, ए के लिए बेस, ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस। तो निकालना P/H 15/17, 15/17 आ जाएगा। इसी प्रकार से बेटा आपको सेक ए है, सेक का होता है H/B, यानी कि कॉस का उल्टा होता है। तो H कितना है आपका, ए के लिए है ना, H है 17 और B क्या है बेटा 8 है। तो हमने ये सोल्व कर दिया। आ रहा समझ में? अरे आ रहा है समझ में, नोट कर लो फटाफट तेजी के साथ, समझे ना। छोटे छोटे सवाल है। अगर आपने टाइप, जो बच्चे नए हैं वो बच्चे टाइप जरूर देख ले पीछे एक बार, तो आप फटाफट सवालों के आंसर निकाल ले। और जो बच्चे पीछे से टाइप देखते हुए आ रहे हैं उनके लिए तो आसान हो रहा होगा। ठीक है, चले आगे, चलो अगला सवाल करते बेटा। पाँचवा क्वेश्चन की हम बात करें। पाँचवा क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पे सेक थीटा। देखो थीटा वाला है ये, सेक थीटा दे रखा है 13/12। तो जब सेक थीटा होता है तो टेंशन नहीं लेनी है। सेक थीटा में मैंने बोला था कि इसको ए मान लेते, इसको बी और इसको सी। मैंने कहा ये 90 होगा तो थीटा यहाँ मान लो, यहाँ मान तो थीटा यहाँ मान लेते हैं। जहाँ थीटा मानते हो बेस होता है, साथ वाला परपेंडिकुलर है हाइपोटेनस। रेशियो बताओ बेटा इसका H/B। बहुत बढ़िया। H कितना है, H आपका 13 है और B कितना है बेटा 12 है। तो ये निकालना, देखो हाइपोटेनस पता है, तो जब हाइपोटेनस पता होता है तो माइनस करते हैं। 13 की स्क्वायर 169, 12 की स्क्वायर कितना होगा बेटा 144 होगा, ये 20 है। ठीक है, तो घटाओ दोनों को तो आएगा 25, 25 का बेटा 5 होता है। तो BC आ गया 5 आपका, तो BC आ गया 5। अब हमें निकालना क्या है, वो कह रहा है कि सारे के सारे निकालो, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। चलो साइन शुरू करते हैं। थीटा, सब थीटा के लिए सबका फिक्स है B/P/H, P/H। तो थीटा के लिए P है 15, H है बेटा 13। इसी प्रकार से कॉस थीटा, कॉस का होता है B/H, तो B है 12 और H है बेटा 13। थीटा की बात हो रही है ना, तो थीटा यहाँ माना तो उसके हिसाब से चेंज करेंगे। इसी प्रकार से बेटा आपका आ जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा की हम बात करें तो टेन थीटा होता है P/B। तो P कितना बेटा 5 है और B कितना बेटा आपका 12 है, 5/12। इसी प्रकार से कॉट थीटा, तो कॉट थीटा होता है 10 का उल्टा। थीटा के लिए है तो उल्टा आ जाएगा 12/5, B/P। क्या बचा, उसके बाद कोशक बचा। कोशक थीटा होता है साइन का उल्टा, साइन का P/H, तो इसका होगा H/P, तो इसका आएगा बेटा 13/5। तो आपको याद रखना, और सेक तो दे रखा है इसने। तो हमने क्या किया, देखो कितने छोटे छोटे सवाल है, कोई ज़्यादा बहुत वो नहीं है, बहुत इजी सवाल है। बस आप कॉन्सेप्चुअल पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट से होकर अगर पढ़ोगे आराम से समझ में आएगा। अगर हाँ भाई तुरंत एक्सरसाइज करना शुरू कर दोगे विदाउट कॉन्सेप्ट के तो टफ लगेगा आप लोगों को। ठीक है, आ रहा समझ में ना पूरा बढ़िया से। चलो बेटा अगला सवाल करते हैं, नेक्स्ट वाला, ये हटा दूँ यहाँ पे। अगले सवाल को करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ। अगला सवाल थोड़ा सा अलग सवाल है, हट के सवाल है। तो बेटा आप लोग ध्यान देना मेरे कॉन्सेप्ट को जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये वाला। ठीक है, एक प्रकार का टाइप बनता है, वैसे एक प्रकार का टाइप है ये, ध्यान देना। सवाल में बेटा आपको बोला कि ए और बी एक्यूट एंगल है, जहाँ पर cos A बराबर cos B है और शो करना है एंगल A बराबर एंगल B। मेरी बात को समझो ध्यान से। वो कह रहा है कि क्या A और B एक्यूट है ना, A और B एक्यूट है, और जहाँ cos A और cos B बराबर है तो कह रहा है A बराबर B होगा। अब इस सवाल को अगर हम करें यहाँ पे, फर्स्ट तो बता रहा हूँ गिवन क्या है। गिवन सुनो पहले ध्यान से। गिवन है बेटा A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल। कौन से एंगल है बेटा, एक्यूट एंगल है। ए और बी जो है वो एक्यूट एंगल है। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, अगर ए और बी है और फिर कह रहा है बेटा cos A बराबर cos B है। अब इस सवाल में देखो ए और बी हमारे एक्यूट है, और ये कह रहा है कि आपको क्या करना है बेटा, शो करना है, शो दैट एंगल A बराबर एंगल B। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे गौर से। ठीक है, बहुत ध्यान समझना मेरी बातों को। तो बेटा जब एंगल A बराबर एंगल B हमें शो करना और cos A इक्वल cos B है, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे तरीका मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इसका। हमने एक ट्रायंगल बनाया ये और एक ट्रायंगल बनाया बेटा ये। मेरी बात समझो ध्यान से। अब दोनों को एक्यूट बनाएंगे अलग अलग, इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं।
ये एक्यूट है, ये भी एक्यूट है। देखो इसको ए, तो इसको हम नाम देते क्या, इसको पी तो नहीं मान सकते, तो इसको नाम देते ए पी क्यू, और इसको मानते हैं बी सी आर, चलेगा, कुछ भी मान लेना, ए बी और ए वाला। अब अगर हम ऐसा करें बेटा, जो कॉस ए और कॉस बी है उससे हमें रेशियो मिलेंगे, क्योंकि इसका बी बाय एच होगा, ये भी बी बाय एच होगा, दोनों का बी बाय एच सेम होगा, यानी कि दो साइड्स का रेशियो सेम होगा। तो अब इसमें हम एक प्रॉपर्टी अलाउ करेंगे कि हमने पीछे पढ़ा है कि अगर हम दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखा दें, सिमिलर का मतलब क्या होता है बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ, दिखने के सेम होने चाहिए, छोटा बड़ा कोई मैटर नहीं करता। कॉन्ग्रेंसी जो है कॉन्ग्रेंट में कहता है कि जैसा ये है वैसा ये, मतलब इसका साइज़ जितना होगा उतना ही इसका साइज़ होना चाहिए, यानी दिखने की भी सेम होनी चाहिए और साइज़ भी सेम होना चाहिए। पर सिमिलर कहता है कि साइज़ मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि इसका आकार और इसका आकार, यानी कि ये अगर बड़ा है और ये अगर छोटा है, दिखने के सेम है तो ये सिमिलर है। अब इस पर जो हम बीपीटी बनाते हैं ना, थेल्स थ्योरम बनाते हैं, तो उस पर क्या कहा जाता है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का, अगर किसी भी ट्राइंगल में अगर कोई भी ट्राइंगल सिमिलर तब होगा जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड, कॉरस्पॉन्डिंग क्या है बेटा, पी क्यू के कॉरस्पॉन्डेंस सी आर है, ए पी के कॉरस्पॉन्डेंट बेटा बी सी है, ए क्यू के कॉरस्पॉन्डेंट बेटा आपका बी आर है। अगर वो कहता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर सेम हो जाता है, अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो जाता है तो वो कहता है किसी भी ट्राइंगल को हम सिमिलर ट्राइंगल कहते हैं। और अगर कोई ट्राइंगल सिमिलर है तो उसके अंदर आपको दो चीज़ें देखने को मिलती है। एक तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, कॉरस्पॉन्डिंग साइड अगर इक्वल दिखा देते हैं तो ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, ये क्राइटेरिया है। यानी कि मैंने क्या समझा, मेरी बात समझ में आई? क्या कह रहा हूँ मैं कि सिमिलर ट्राइंगल में ये मैटर नहीं करता कि दोनों का साइज कैसा है, खाली हम देखते हैं शेप दोनों की सेम होनी चाहिए, छोटा बड़ा मैटर नहीं करता। पर आप बोलोगे सर सिमिलर दिखाने के लिए करे क्या, तो मैंने कहा कि अगर आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड तो बता दिया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है, इसके कॉरस्पॉन्डेंस ये है, इसके कॉरस्पॉन्डेंस ये है, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, ए का बेटा बी है और P का बेटा C है और Q का बेटा R है। ठीक है, तो कोई भी या तो आप कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल दिखा दो या तो आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखा दो, तब आप इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कह सकते हो। और एक बार सिमिलर दिखा दिया यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड से दिखा दिया तो आपको पता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल होते हैं। क्या कहा मैंने, अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम दिखा दिया तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो अपने आप इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, तो वही फॉर्मूला मैं यहाँ पे वही क्राइटेरिया लगाने वाला हूँ, इस चीज़ को आप समझिए ध्यान से। तो बेटा पहली चीज़ मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, अपना रिजल्ट हमने यहाँ से स्टार्ट किया। रिजल्ट क्या है बच्चों, ध्यान से समझना बात को। तो कॉस ए बराबर है कॉस बी, तो अगर हम रेशियो की बात करें ए के लिए तो बी बाई एच होता है, तो ये बेटा ए पी अपॉन में ए क्यू आ जाएगा। और यहाँ अगर हम कॉस बी की बात करें तो बी का आएगा बेटा बी सी अपॉन में आपका बी आर आ जाएगा। और मैं कह रहा हूँ कि इनका जो रेशियो मैंने रखा इसको बेटा मैं रख लेता हूँ के इक्वल। के मतलब क्यों रखा, क्योंकि दो साइड तो है ही। अब मैंने यहाँ बोला ए पी के कॉरस्पॉन्डेंट, देखो ए पी के कॉरस्पॉन्डेंट इसको मैं नीचे ला सकता हूँ बी सी, कोई दिक्कत किसी को, हर बराबर है ना, नीचे ला सकता हूँ। क्यों ला रहा हूँ नीचे, कॉरस्पॉन्डिंग बनाने के लिए। मतलब देखो यहाँ पे ए क्यू को मैं बी आर लिख सकता हूँ। देखो ए पी के कॉरस्पॉन्डेंट बी सी है, ए पी के कॉरस्पॉन्डेंट बी सी है, ए पी और बी सी का रेशियो, और बेटा साथ में बी क्यू, मैंने बोला ना यहाँ पे ए क्यू और बी आर का रेशियो, ए क्यू और बी का। अगर एक और दिखा दूँ मैं पी क्यू और क्यू आर का रेशियो, अगर सी आर का रेशियो सेम आ जाता है तो इनको हम सिमिलर कहेंगे, अदरवाइज सिमिलर नहीं कहेंगे। ठीक है, आ रहा समझ में ना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर मैं कह रहा हूँ दो तो इक्वल है, ए पी और अपॉन में बी सी बराबर है बेटा ए क्यू अपॉन में बी आर, और सिमिलर के लिए एक साइड और अगर बराबर आ जाए, एक साइड का रेशियो यानी पी क्यू और अपॉन में सी आर का रेशियो अगर इक्वल आ जाए तो हम इन दो ट्राइंगल को सिमिलर कह लेंगे। लेकिन अब तीसरे को आप कैसे लेके आओगे, तो तीसरे को बेटा हमने के मान लिया तो इसको यहाँ लिख देते हैं, ए पी को बराबर लिख सकते हैं हम के बी सी, कोई दिक्कत। ए पी को किसके इक्वल लिख सकते हैं, इसको फर्स्ट मान लेना। हाँ, एक यानी ये इसके इक्वल है तो मैंने यहाँ ए पी निकाल तो के बी सी, इसी प्रकार से ए क्यू निकालूंगा तो ये आपका आ जाएगा बेटा के बी आर आपका आ जाएगा। इतना समझ में आया। अब मैं चल रहा हूँ थर्ड साइड को निकालने के वाले के लिए, यानी कि अगर मैं इसका रेशियो ले आऊँ तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो ला रहा हूँ मैं, ध्यान देना मेरी बात। तो इसी को निकालना है, तो इसी को निकालना तो बेटा फाइंड करना है, तो यहीं से लिखते हैं। आपने पढ़ा है सबने पाइथागोरस कि मैंने कहा जब ये निकालना होता तो इसमें से इसको माइनस करते हैं, पढ़ा था ना अभी, जब ये निकालना है तो ये दिया है मतलब, तो इसको पाइथागोरस सबको पता है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू होता है बेटा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इसकी बात करें तो एच हमारा है ए क्यू स्क्वायर और पी हमारा है बेटा पी क्यू स्क्वायर, और इसी प्रकार से बी हमारा है ए पी स्क्वायर। अभी दिखा रहा हूँ मैं, ध्यान देना। अब मुझे चाहिए पी क्यू, तो पी क्यू को तो यही रखेंगे,
तो इसको उठा के धल्ला हो तो आएगा ए क्यू स्क्वायर माइनस का बेटा ए पी स्क्वायर, हाँ है ना। और जब यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो इस पर क्या लग जाएगा, ए क्यू स्क्वायर माइनस का बेटा ए पी स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो मैं यही चीज़ लिखने वाला हूँ। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पी क्यू अपॉन में मैं सी आर की बात कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। पी क्यू को तो मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट, क्या लिख दिया मैंने, ए क्यू स्क्वायर माइनस का बेटा ए पी स्क्वायर, है ना। इसी प्रकार से सी आर को क्या लिखा जाएगा, रूट के अंदर बी आर स्क्वायर माइनस का बेटा बी सी स्क्वायर, है ना। ऐसा होगा हमारे पास। इसको हटा देता हूँ यहाँ, समझ। अब बेटा जो ए क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए क्यू की वैल्यू हमारे पास है बेटा के बी आर, यहाँ रख देते हैं के बी आर और इसकी स्क्वायर कर देंगे। माइनस का बेटा ए पी की वैल्यू, देखो ए पी की वैल्यू है के बी सी, तो यहाँ पर के बी सी की स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, क्या किया मैंने, समझ में आया। ए क्यू की वैल्यू बच्चों मेरे पास कितना है, ए क्यू की वैल्यू है के बी आर, यहाँ के बी आर रख दिया। ए पी की वैल्यू क्या बेटा के बी सी, तो यहाँ के बी सी रख दिया। नीचे है बेटा बी आर स्क्वायर माइनस का बेटा बी सी स्क्वायर। अब मेरी बात को समझेंगे ध्यान से। यहाँ बेटा के की स्क्वायर करेंगे तो आएगा के स्क्वायर, यहाँ आएगा बी आर स्क्वायर, यहाँ बोलो बेटा के स्क्वायर और बी सी स्क्वायर। नीचे क्या अपॉन में है बेटा बी आर स्क्वायर माइनस का बी सी स्क्वायर। यहाँ देखो, यहाँ समझते हैं, इन दोनों में से के स्क्वायर बाहर ले लिया तो ये बाहर आकर के हो जाएगा ना, रूट के बाहर, अंदर स्क्वायर है, बाहर आके के बन जाएगा। और यहाँ बचेगा बेटा बी सी स्क्वायर माइनस का बी आर स्क्वायर माइनस का बी सी स्क्वायर, और नीचे भी वही चीज़ आई है, देखो बी आर स्क्वायर माइनस का बी सी स्क्वायर, तो ये इससे कट गया। तो आप मुझे बताइए कि जो पी क्यू अपॉन में सी आर है बेटा वो किसके इक्वल हो गया, पी क्यू अपॉन सी आर के आर। तो जहाँ पर के है इसको यहाँ पुट कर देंगे, इसको हम यहाँ पुट कर देंगे तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में। तो फर्स्ट में बेटा ए पी अपॉन में बी सी बराबर है ए क्यू अपॉन में बी आर बराबर है बेटा पी क्यू अपॉन में क्या आपका सी आर। ठीक है, और मैंने कहा था जब तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल आता है तो दोनों जो ट्राइंगल होंगे कौन कौन, ए पी क्यू सिमिलर, ये सिमिलर का साइन है बेटा, ए पी क्यू सिमिलर होगा किसके, बी सी आर के सिमिलर हो जाएगा। दिख रहा ना, ए पी क्यू सिमिलर होगा बेटा किसके, बी सी आर के। और जब दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो बता दिया था कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी सेम होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी बच्चों कैसे होंगे, आपस में सेम होंगे। तो हमें बताना क्या था, हमें बताना ए बराबर बी, तो लिख देंगे देयरफॉर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, और यही हमें शो करना था और हमने शो कर दिया। समझ आ गया कैसे किया था मैंने, सबको समझ में आया ना आइडिया कि क्या क्या हम यहाँ बता रहे हैं। गौर करना कि जब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बच्चों सेम होंगे तो आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे कि अगर ट्राइंगल आपका सिमिलर है तो। समझ में आ गया सब बच्चों को कैसे किया था, नोट कर लो एक बार फटाफट, फिर आगे चलते बेटा, नोट कर लो फिर आगे चलते हैं। हो गया, ध्यान से समझते हुए करना है, ध्यान से समझते हुए करना। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा नेक्स्ट वाला, इसके बाद का पूछा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है बेटा, आपको दे रहा क्वेश्चन नंबर 7 जो है, बोल रखा है कि अगर कॉट थीटा की वैल्यू बेटा 7/8 है तो आपको इवेल्यूट करना है। क्या करना है, इवेल्यूट करना है 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, और दूसरा बेटा 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे अपॉन में करना है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। एक तो ये करना है और दूसरा जो सेकंड पार्ट है बेटा वो करना है, आपको निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। ये तो पता ही है कॉट थीटा है तो इसकी स्क्वायर कर देंगे, आ जाएगा। अब ध्यान समझिए, पहला हम क्या करते हैं, कॉट थीटा, पहले ट्राइंगल दिखाओगे 7/8 आएगा, कॉट की का रेशियो p/p होता है, तो यहाँ हम बनाते हैं ट्राइंगल, ये बनाया ट्राइंगल बेटा। तो आपको पता है कि थीटा हम कहीं मान सकते, यहाँ मान लेते इसको a, इसको b और इसको c कह लेते हैं। तो b जहाँ थीटा बनता है वो बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूस होगा। तो b कितना है बेटा 7 और p कितना बेटा 8 है। तो ये आपको देखो 2 पता है, h नहीं पता। जब h नहीं पता होता है तो हम h निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों की स्क्वायर के प्लस करते हैं। 8 की स्क्वायर 64, 7 की स्क्वायर 49, दोनों को जोड़ो तो बेटा आएगा 113, 113। तो आपका AC आ गया √113, इसका रूट नहीं पता तो ऐसे रख दिया ऐसा। अब उसके बाद निकालना क्या है उसकी बात करते हैं। निकालना है बच्चों हमें 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे आ गया 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू। तो
तो कैसे करोगे बताओ। पहले यहाँ पर फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, हाँ या ना। क्या कहा मैंने, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 की स्क्वायर तो 1 ही होगा। सेम यहाँ भी ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बेटा आपको चाहिए दो वैल्यू, एक तो चाहिए साइन थीटा, दूसरा चाहिए कॉस थीटा। साइन थीटा निकाल लेते हैं फटाफट। साइन थीटा होता है पी बाई एच, पी कितना है 8, एच कितना है 113। कॉस थीटा हमें चाहिए तो बी बाई एच होता है, तो बी कितना है बेटा 7, एच कितना है 113, है ना। ऐसा आप पुट करना है यहाँ पे, तो निकालना था 1 माइनस साइन थीटा, पहले साइन थीटा रखेंगे और फिर इसने बोला स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। यहाँ बोलो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे और फिर बेटा उसकी स्क्वायर कर देंगे। तो 1 माइनस 8 की स्क्वायर 64, स्क्वायर से रूट करा तो 113 आ गया। यहाँ बोलो 1 माइनस 49/113, है ना, 113 आ गया। इसके नीचे 1, इसके नीचे 1 होगा, तो एलसीएम कितना है बेटा 113 आ गया। तो ये आ गया 113 और ये आ गया बेटा 64। नीचे भी ऐसा ही होगा, नीचे भी यहाँ पर हम लेंगे तो क्या एलसीएम आएगा 113 आ गया। तो यहाँ पर बोलो 113 माइनस का बेटा 49, तो 113 से कट जाएगा। 113 में 64 घटाएंगे तो 49 आएगा, और 113 में से 49 लेस करो 64 आ गया। तो हमारा आंसर आया इसका 49/64। फटाफट नोट कर लो, फिर इसका दूसरा पार्ट करवाते हैं। समझ में आना कैसे करना है करके तरीका, एक ही पैटर्न है, बार बार खाली वैल्यू फाइंड करनी है, और ये सब मैं टाइप में करा चुका हूँ पीछे, ठीक है। नोट कर लो फटाफट। चलो चलते अब दूसरे सवाल पे। अब बच्चों इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट हमें दे रखा, हमें फाइंड करना है क्या सेकंड पार्ट में, कॉड स्क्वायर थीटा, है ना। सेकंड पार्ट जो है इसका वो क्या है बेटा, कॉड स्क्वायर थीटा निकालो। तो बहुत आसान है, कॉड थीटा दिया है आपको 7/8 दिए ही रखा था, ये इसकी स्क्वायर कर दो तो 49, 7 की स्क्वायर 8 के 64, तो ऐसे ही हो गया, हो जाएगा ना। अगला सवाल है बेटा क्वेश्चन नंबर 8 वाला, आपको दे रखा 3 cot A इक्वल्स टू दे रखा बेटा 4 है। तो आपको बोला है चेक वेदर चेक क्या करना है बेटा, यानी कि मतलब वेरीफाई करना है, मान लो एक प्रकार से वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू आपको दे रखा है करना है कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, आपको प्रूव करना है। ध्यान देना मेरी बात पे, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए वेरीफाई करना है। तो पता है हमें LHS और RHS लिखें, पहले LHS सोल्व करेंगे फिर RHS करेंगे। तो पहले आप फटाफट बेटा कॉट ए निकाल लेते हैं। तो कॉट ए आएगा 4/3, इसको फटाक से दिखा दो ट्राइंगल के अंदर। तो ट्राइंगल के अंदर जब इसको दिखाओगे तो ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा। तो हमें पता है कि ए के लिए बोला है तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूस होगा। तो इसका रेशियो बोलो b/p होता है कॉस का। तो b है बेटा 4, p है बेटा 3। तो h नहीं पता, तो h नहीं पता है तो प्लस करेंगे। तो जब h नहीं पता है तो प्लस करेंगे, तो प्लस किया तो क्या आएगा, इसकी स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16, 16 और 9 कितना है बेटा 25 आएगा। तो इसी प्रकार से AC आपका 5 आ जाएगा। तो AC आपका 5 आया। जब AC 5 आ गया तो हमें क्या चाहिए, वेरीफाई करने से पहले आप वैल्यू देखो। एक तो 10 चाहिए, 10A होता है P/B। A के लिए P होगा 3/4, और फिर बेटा चाहिए कॉस ए, कॉस का होता है B/H। तो B कितना होगा 4, H कितना होगा 5। इसी प्रकार से हमें चाहिए साइन ए, साइन का होता है बेटा P/H, तो 3/5 आ जाएगा। आ रहा समझ में ना। तो ये तो निकाल लिया। अब यहाँ लेते हैं बेटा LHS। LHS क्या है आपके पास, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए आपका है। तो 1 माइनस 10 ए क्या है बेटा, 10 है 3/4, 3/4, और इसकी स्क्वायर कर देंगे। नीचे 1 प्लस 3/4, इसकी स्क्वायर कर देंगे। 3 की स्क्वायर बोलो 9/16, और यहाँ बोलो 9/16। तो एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा बेटा, आएगा 16। तो यहाँ 16 आया तो 16 माइनस 9, और यहाँ भी एलसीएम लो कितना 16, तो 16 प्लस 9। सबको समझ में आ रहा ना, एलसीएम तो आता ही है। 16 में से 9 गया 7 आया, और जोड़ोगे तो 16 9 बेटा 25 आएगा। तो हमारा जो LHS आया वो 7/25 आया। ठीक है, हो गया। ये कर लो, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। ये तो कर लिया होगा ना, आराम से नोट करो, पॉज करके, तो कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा अगला है हमारे पास यहाँ पे जो इसका RHS वाला पार्ट है, इसको भी देख लेते हैं। RHS वाला पार्ट है, क्या है RHS, कॉस स्क्वायर ए माइनस का बेटा साइन स्क्वायर ए। तो कॉस ए की वैल्यू बताओ 4/5 है, तो 4/5 की स्क्वायर,
साइन ए है 3/5 और इसकी स्क्वायर 16/25 माइनस का 9/25 एलसीएम आया बेटा 25 16 माइनस 9 तो आंसर आया 7/25। कितना बेटा 7/25 हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें पता है LHS भी सेम RHS, तो LHS इक्वल्स टू क्या हो गया RHS हो गया है। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। अगला चलते हैं नेक्स्ट वाला, इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 9 करवा रहे हैं बेटा, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 9 देखना सब बच्चे गौर से। 9 क्वेश्चन कह रहा है क्या हमारे पास 9 क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बेटा एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, एक ट्राइंगल हमारे पास है, ये रहा ABC, एक ट्राइंगल है A है, क्या दे रखा है B पे 90 डिग्री है, अच्छा गिवन है B पे 90 डिग्री है, तो इसको A मान लेते, इसको C मान लो, और साथ में दिया है कि जो tan A है बेटा वो आपका 1/√3 है। तो बहुत सिंपल है, कौन सी बड़ी बात, तो इसका रेशियो लिखो P/B है ना। तो A के लिए बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेन्यूज ये होगा, तो P/B तो 1/√3 होगा। आप देखो फिर एच नहीं पता तो फिर एच निकालेंगे, तो कैसे निकालते हैं, स्क्वायर के प्लस करते हैं, 1 की स्क्वायर 1 √3 की स्क्वायर 3, तो यह 4 आया बेटा, 4 का रूट 2 आएगा, तो ये 2 आ गया है ना। अब क्या कर रहा है वो कि आपको फाइंड करना पहला क्या फाइंड करना, साइन A cos C प्लस का cos A sin C, इसका पहला पार्ट है, पहला मैं कर रहा हूँ, दूसरा आप लोग करोगे, तो पहला समझ लो आराम से। पहले तो बेटा साइन A चाहिए, तो A हमें है, तो साइन का रेशियो P/H होता है, A के लिए P बताओ तो 1 होगा और H बताओ बेटा 2 होगा। इसी प्रकार से cos A भी चाहिए, cos A, cos का होता है P/H, तो A के लिए बताओ B होगा √3, H होगा बेटा 2, ठीक है। साइन C चाहिए, तो C के लिए रेशियो तो P/H होता है साइन का, C के लिए P क्या होगा, C के लिए P होगा √3 और यह है 2। इसी प्रकार से cos C बेटा तो B/H आएगा, तो C के लिए B क्या होगा, C के लिए B आएगा 1, H आएगा 2, ठीक है। ये सब वैल्यू जो आपको मिली है यहाँ पुट कर दो करके, साइन A ये आपके दूसरे वाले में भी आ जाएगा, ठीक है, जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें भी ये वैल्यू आपके काम आ जाएगी, आपको खाली पुट करना, मैंने निकाल के दे दिया आपको, सबको आ गया ना समझ में। साइन A बेटा हाफ है, cos C की बात करें, cos C भी आपका हाफ है, cos A बोलो, cos A √3/2 है, साइन C बोलो, साइन C भी √3/2 है, तो आएगा 1/4 प्लस का 3/4, एलसीएम आया बेटा 4, तो 1 + 3 तो यह बेटा 4/4, इससे कैंसिल कितना आ गया, इसका सेकंड पार्ट भी आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेकंड पार्ट भी इसका हम कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कर लिया ना भाई, सब चले आगे, नोट कर लो पॉज करके आराम से, खुद भी ट्राई कर सकते हो, है ना। ये तो तुम्हें आते हैं, आपके पीछे टाइप अगर कर रखे हर बच्चे ने तो आराम से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जिनने टाइप नहीं देखे तो बच्चे टाइप देखे सारे, ठीक है, वहाँ जाके तो आपको क्वेश्चन फटाफट बनेंगे बहुत आसान तरीके से। लास्ट 10 ये भी मैंने आपको कर रखा, टाइप कराया था, थर्ड टाइप मैंने ये कराया था, कह रहा है कि एक ट्राइंगल है बेटा, है ना, ये ट्राइंगल है, इससे पहले लेक्चर में मैंने करा रखा है ये क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन कराए थे मैंने, इसके टाइप बनाया था। ये कहता है ट्राइंगल है PQR, इसका Q है बेटा 90 डिग्री, तो Q है 90, ये है P, इसको P मान लो, इसको Q मान लो, ये R हो गया PQR। अब इसमें कह रहा है कि जो PQ है बेटा वो 5 है, PQ आपका 5 सेंटीमीटर दिया है, और लेकिन यहाँ बोल रखा है कि जो PQ + QR है बेटा वो आपका 25 है। आया ना, कल का सवाल ही तो है, जो मैंने कल टाइप में कराया था वही है। PR प्लस का QR है, PR + QR जो है, PR + QR है वो मिलके 25 है। तो मान लो अगर मैं QR को बेटा X मान लूँ, या लेट कर लिया, अगर हम QR को बेटा X मान लें तो मुझे तो PR क्या होगा, कितना होगा बताओ, PR क्या होगा, तो PR हमारा होगा बेटा ये X इधर प्लस में इधर आके माइनस का, तो PR आपका आएगा 25 - X। अब क्या लगा देंगे, यूज़ करेंगे बेटा पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि आपको पता है जब तक x नहीं मिलेगा तब तक ना PQ बता सकते हो ना ही आप PR बता सकते हैं। तो हमने पाइथागोरस अप्लाई किया, तो पाइथागोरस थ्योरम की हम बात कर रहे हैं बेटा, तो पाइथागोरस थ्योरम में हमने पढ़ा है h² = होता है P² + B²। h कितना बेटा 25 - x की होल स्क्वायर, P कितना आपके पास है x² है, और B² आपका कितना बेटा 5 की स्क्वायर है, तो a - b की होल स्क्वायर खोलो, a² प्लस का b² माइनस का बेटा 2a और b, ये x² प्लस का 5 की स्क्वायर 25, x² से x² कैंसिल हो गया बेटा, 25 की स्क्वायर 625, 25 दूनी 50x, ये आपका बेटा 25 आया। आप एक काम करो, इसको यहाँ लेके आओ,
625 माइनस 25 होगा, ये 50x इधर चला जाएगा, तो मुझे बताओ 600 आया। यहाँ बेटा 50x आया, 0 से 0 कटा, तो x के लिए 60/5, इससे कटा, ये आ गया 12 हमारा। तो बेटा मुझे बताओ x PQ है, तो PQ आया 12 सेंटीमीटर और PR आएगा 25 माइनस 12, तो कितना है बेटा 13 सेंटीमीटर। तो ये आपका 12 आ गया और ये आपका 13 आ गया। ठीक है, अब निकालना है फटाफट। उसने बोला कि साइन P बताओ, तो P/H, तो मुझे बताओ P के लिए P क्या होगा। P के लिए बेस होगा ये, तो P होगा 12, H होगा बेटा 13, है ना। इसी प्रकार से cos P B/H, तो P के लिए पूछा, तो P के लिए बेस होगा बेटा 5, H होगा बेटा 13। tan P पूछा है, तो tan P का होता है P/B, तो P बताओ कितना होगा, तो P होगा बेटा 12, किसके लिए, P के लिए, और B होगा बेटा 5। तो हम इसी प्रकार से कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा हमने आज एक्सरसाइज 8.1 के पूरे 10 क्वेश्चन किए हैं। इन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कीजिए तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, आया समझ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच बच्चों।